Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very interesting topic which is how to be confident. तो मैं बड़े सिंपल से आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी. अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो आप पुरएतमाद ज़रूर होंगे. राइट, इंशाल्लाह. अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपको चाहिए कि आपके पास कॉन्फिडेंट का वेपन हो, एक ऐसा वेपन होता है कॉन्फिडेंट का वेपन जिससे आप दुनिया की बड़ी-बड़ी चीज़ें फ़तह कर सकते हैं. क्यों? कॉन्फिडेंस होता है तो आप एक हारी हुई जंग भी जीत सकते हैं. लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप एक जीती हुई जंग भी हार जाते हैं. तो सबसे पहला काम तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये करना है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है. एक ऐसा इंसान जो अच्छा हो, सच्चा हो, ईमानदार हो. वो आप कैसे बनेंगे? दूसरों की मदद करें, अच्छे काम करें, किसी को दिलासा दे दें, किसी के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर दें. अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी मदद कर दें. कोई एक अकेला शख्स है, रास्ते में घबरा रहा है, उसके साथ 2 कदम चल लें. रास्ते में कोई ऐसी रुकावट है जिससे कोई गिर सकता है तो उसको हटा दें. अपने आप को रेट करें कि भाई मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, और उस रेटिंग में ऐसे काम करें कि आप इस काबिल हो कि हाँ, आप बोल सकें हाँ, मैंने अपना मैक्सिमम दिया है, अपना मैक्सिमम दें सोसाइटी के लिए. और ये ना करें कि मुझे आपको फीडबैक अच्छा मिले, नहीं, आप ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें. आप ये काम लोगों को खुश करने के लिए करें कि आपसे दुनिया में कुछ कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए, राइट? जिससे आपको सेल्फ कंटेंटमेंट मिले ना, हर वो काम अच्छा होता है. जब आपका ज़मीर मुतमईन होता है ना, तो हाँ, आपने अच्छा काम करा है. जहाँ आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, वहाँ आप गलत जा रहे हैं. जितना ज़्यादा आप सेल्फ कंटेंटमेंट में होंगे, जितना ज़्यादा आपका दिल मुतमईन होगा आपकी अपनी ज़ात से, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बिल्ड होगा, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एक अच्छे इंसान बनें, एक अच्छे इंसान, जिसकी पीठ पीछे तारीफ़ होती है, राइट? दूसरी बात, सबसे बड़ा हथियार एक इंसान के पास ये होता है कि उसमें कितनी नॉलेज है और वो कितनी नॉलेज एक्वायर कर रहा है. देखिए, नॉलेज सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने मास्टर्स कर लिया या आपने पीएचडी कर लिया. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी में तालिबे इल्म रहें या फिर उस्ताद बन जाएँ. अपनी ज़िंदगी ऐसे गुज़ारनी है आपको. ज़िंदगी के हर वक़्त आपको ये देखना है, या तो आपको सीख रहे हो किसी किसी से, या आप किसी को सिखा रहे हो, राइट? एजुकेशन, नॉलेज इज़ अबाउट एजुकेशन, सॉल्यूशन, एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, लर्निंग. एक बड़े कोई आलिम फ़ाज़िल शख़्स थे, उनके पास कोई शख़्स आया, कहने लगा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला, क्या वो बात तुम्हारे काम की है? उसने बोला नहीं. क्या वो बात मेरे काम की है? उन्होंने पूछा. सामने वाले ने बोला नहीं. तो क्या, उन्होंने कहा बस चुप रहो, फिर फ़ायदा क्या है वो बात करने का? तो ऐसी बात करें आप, जो या तो किसी के फ़ायदे की हो, या आपके फ़ायदे की हो, या आगे जाके उसका सोसाइटी को कोई फ़ायदा हो रहा हो. फालतू बकवास करने से जो है ना, आप अपनी वर्थ खो देते हैं. और जब आप फालतू बोलते हैं ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि जब आप फालतू बोलते हैं ना, तो उसमें से ना आप 10 बातें गलत कह देते हैं. अगर आप 15 पॉइंट्स किसी के आगे पेश कर रहे हैं, उसमें 10 बातें आपकी बिल्कुल बेकार होती हैं. सामने वाले आप में इंटरेस्ट नहीं लेता और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही बेकार इंसान है. अब जब आप ब बेकार बात करेंगे, तो आप पे तवज्जो कौन देगा? जब आप पे कोई तवज्जो नहीं देगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप, कुछ ऐसा है आप में जो बिल्कुल गलत है, और ऑब्वियसली गलत होगा. तो नॉलेज की तरफ आएँ, नॉलेज हासिल करें और नॉलेज डिलीवर करें, राइट? पॉइंट नंबर 3 इज़ रिकॉग्नाइज़ योरसेल्फ. आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं. आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, यहाँ से ये मुराद है कि जो आपकी इंटेलिजेंस के पॉइंट्स हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए. दुनिया आपको कितना भी पॉइंट आउट करे, आप रिलैक्स रहें. अपने अंदर से जो अच्छाई है उसको बाहर निकालें. अपने आप को अफर्मेशंस दें कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा अ, लोगों के साथ करना है, मुझे अच्छी नॉलेज एक्वायर करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में वो काम करने हैं जो मेरे दीन ने मुझे करने को कहे हैं. अगर कोई आपको कहता है कि अरे ये इंसान चोर है, तो आपको कोने में छुप के नहीं बैठ जाना कि अरे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया. अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना वहाँ पे. आपको बोलना अरे ये मज़ाक कर रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा है. आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. कोई आपसे कहे कि अरे उसने तो तुम्हारे बारे में ये कह दिया, तो आपका बोलना चाहिए अच्छा ठीक है. आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं. लोगों के कहने से आपकी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है. कोई आपको कितनी भी पिंगिंग करे, कितना भी पिंग करे, आपको रिएक्ट नहीं करना. देखिए, इंसान और जानवर में ये फ़र्क होता है कि जानवर ना एक्शन का रिएक्शन देता है, इंसान में कंट्रोल होता है. जितना ज़्यादा इंटेलिजेंटली आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल आप एक इंसान हैं. वहाँ आप डिफरेंशिएट कर देते हैं एक जानवर को और एक इंसान को कि हाँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ. और जहाँ आप किसी के एक्शन पे वैसा ही रिएक्शन देते हैं, तो मतलब आप में तो इंसानों वाली कैटेगरी नहीं है. तो सबसे पहले समझें कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं में से हैं. आप इंसान हैं.
राइट आप जानवर नहीं है तो जानवरों की तरह रिएक्ट मत करा करें आप लोग कि जैसे ही आपके पास किसी ने एक्शन दिया उसी हिसाब से आपने रिएक्शन दे दिया। नहीं, आपके पास एक और फोर्स है एक्शन और रिएक्शन के बीच, जो है कंट्रोल की फोर्स। कंट्रोल करें, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि अपने आप को पहचाने। आपको पता होना चाहिए आप क्या है, दूसरे आपको ना बता रहे हो कि आप क्या हैं। कोई आपसे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप हाथ पैर छोड़ के बैठ जाए, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज ट्रस्ट अल्लाह। अल्लाह पे तवक्कल रखें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पर आपका अल्लाह पे ईमान कितना मजबूत है, ये आपके कॉन्फिडेंस की है। आप देखें कोविड-19 के दौरान अल्जीरियन टीवी ने एक न्यूज़ ब्रेक करी है कि भाई पाकिस्तान में तो मिरेकल हो गया है, यहाँ तो गरीब आबादी तक तो कोरोना ही नहीं पहुंचा। फिर अगर मैंने मैंने अगर वो एक रिकॉर्डिंग देखी, न्यूज़ रिकॉर्डिंग, जिसमें एक बड़ा गरीब सा मजदूर है, वो खड़ा होकर कह रहा हमें क्यों कोरोना होगा, हम तो खुद कोरोना है। तो ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस उसको कहाँ से आ रहा है? ये तो बहुत ही बड़ा वेपन है कि ना उसने मास्क लगाया हुआ है, ना उसने हाथों में ग्लव्स पहने हुए, खड़ा होकर कह रहा है भाई हमें तो कोरोना होना ही नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों? उसको अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह पे तवक्कल है। इतना भरोसा है उसको कि उसको यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होना। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप उसकी तरह यकीन करें और कोई सिक्योरिटी मेजर्स, कोई सेफ्टी मेजर्स ना लें। क्योंकि एक दूसरी बात ये भी है कि ट्रस्ट अल्लाह, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ट्रस्ट अल्लाह बट टाई योर कैमल। अल्लाह पे भरोसा करें और उसके साथ-साथ तदाबीर भी करें, मतलब मेहनत भी करें। कुछ भी आपको, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, कुछ भी आपको हासिल करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अल्लाह पे तवक्कल करें। उसके बाद अपने काम के लिए, जो भी आपको अचीव करना है, उसके लिए तकदो पे लग जाएं, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना। एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको अपने में वाकई में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और उस पर सस्टेन रहना है, कि डगमगाना नहीं है, तो सबसे इन चारों पॉइंट्स की जो एक की बनती है ना, वो है सेल्फ डाउट। ये जो आप अपने आप में ये सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी है, मेंटली तौर पर एब्सेंट हो जाते हैं, वो छोड़ दें। सेल्फ डाउट ना पैदा करें, अपने अंदर सेल्फ बिलीव पैदा करें, अपने आप में यकीन रखें। एटलीस्ट ये सीखें कि आपको लोगों की गलत पॉइंट्स पे कैसे अपने कान बंद करना है, नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है। अगर आप वाकई एक कॉन्फिडेंट, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो एक लिस्ट बनाएं उन लोगों की जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपकी स्किल्स को इनकरेज नहीं करते। जस्ट लिस्ट बनाएं उनकी, उसको आग लगाते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो पॉजिटिव हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आपको कुछ अच्छा सिखा देंगे। वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वही लोग आपको कॉन्फिडेंस देंगे, राइट। देखें वो लोग कैसे ग्रो करते हैं, सक्सेस स्टोरीज पढ़ें कि प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं, अच्छे लोग कैसे होते हैं, वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो देखें उनको, वो कैसे ग्रो करते हैं। उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास पावर होते हुए भी वो डाउन टू अर्थ होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं। वो पैसा उड़ाते नहीं हैं, उनको पता होता है इज्जत पैसे की नहीं है, इज्जत हमारे किरदार की है, हमें हमारे अखलाक की है। तो ऐसे लोगों से बातचीत करें, पॉजिटिव कंपनीज में बैठें, राइट। इसी तरह आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जितना आप नेगेटिव लोगों में बैठेंगे, जितना आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो आप में सेल्फ डाउट पैदा करें, आपको कंफ्यूज करें, ऐसे लोगों से दूर रहें, वही आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।